आज कुरुक्षेत्र में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार है, विकसित भारत 2047 चुनौतियां, अवसर और विकास। इस विषय के ऊपर एक सेमिनार है। उस सेमिनार में अभी भाग लेने के लिए जाना है। क्या कहेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, वाकई में मोदी साहब ने दिल खोल के दिया जो कुछ हमेशा देते हैं देशवासियों को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक परिपाटी है। भारतीय जनता पार्टी कि आप कितने भी मुख्यमंत्री प्रदेशों के आप देखेंगे, हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बनाने में जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री का चुनाव जब हुआ, लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। इसी प्रकार से अचंभित करने वाले निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। बहुत साधारण से साधारण कार्यकर्ता को भी कहां से कहां पहुंचा देना, ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है। आज आप चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली में हम लोगों के लिए तो और बड़ी खुशी की बात है, एक भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कार्यकर्ता तो है ही और हरियाणा की बेटी भी है। एक साधारण से कार्यकर्ता के रूप में जिसका राजनीतिक सफर शुरू हुआ था, आज वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर हम चर्चा करें तो आज नायब सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाया, वो साधारण से कार्यकर्ता के रूप में हम सब लोगों के बीच में उन्होंने काम किया। तो जब इस प्रकार का निर्णय होता है तो निश्चित रूप से पार्टी के लिए तो अच्छा होता ही होता है, जनता के अंदर भी एक मैसेज आता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक साधारण से कार्यकर्ता की यात्रा असाधारण के रूप में समाप्त होती है। सर, नहीं लगता कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से हतोत्साहित है। कांग्रेस पार्टी तो जब चुनाव चल रहा था हरियाणा विधानसभा का, उस समय तो रोज सरकार बना करके सोते थे, लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता के अंदर आई, एक रिकॉर्ड स्थापित किया, उसके बाद से तो कांग्रेस हरियाणा से गायब है। आज तक इतना समय हो गया, कांग्रेस पार्टी टिकटों की तो बात आप छोड़ दीजिए कि किस प्रकार से वो चुनाव लड़ रही है स्थानीय निकाय का, वो अपना विधानसभा में विपक्ष का नेता तक नहीं दे पाई। इस प्रकार के बुरे हालात आज कांग्रेस पार्टी के हैं। इस चुनाव के अंदर, स्थानीय निकाय के चुनाव के अंदर, चाहे वो नगर पालिका का चुनाव, नगर परिषद का चुनाव या फिर नगर निगम का चुनाव हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम फहराएगी और कांग्रेस पार्टी का सफाया होगा। एक बार फिर सुरजेवाला ट्वीट किया आज उन्होंने, लेटेस्ट ट्वीट किया स्कैम, भर्ती स्कैम को लेकर। देखिए, सुरजेवाला के बारे में एक ही बात कह सकते हैं कि वो ट्वीट का मास्टर है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ट्वीट करने में उनकी मास्टरी है, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। जनता के बीच में कभी देखा आपने उनको? कभी नहीं रहते। सर, डिपोर्ट का मामला संसद में बहुत जी उठाया विपक्ष ने, और अभी भी कांग्रेस कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के लोग हैं, तो हरियाणा में बेरोजगारी सार्वजनिक है। देखिए, कांग्रेस पार्टी आज कुछ भी कहे, जितने रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्थायी रोजगार मिले हैं, यानी कि सरकारी नौकरियां मिली हैं, जितने रोजगार के अवसर युवाओं को उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें एमएसएमई से लेकर के और प्राइवेट क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे रोजगार युवाओं को मिले हैं, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को ये बात दिखाई नहीं देती। जहाँ तक रिपोर्ट की बात है, निश्चित रूप में बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके ऊपर जवाब दिया है और राज्यसभा में खास करके मैं खुद मौजूद था, विदेश मंत्री इसके ऊपर पूरा जवाब सरकार की तरफ से दे चुके हैं। तो राहुल सुरजेवाला कह रहे हैं सबसे ज़्यादा बेरोजगार हरियाणा से गए हैं, उनको हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ लगा। देखिए, मैंने एक बात कही है इसके बारे में, जब राज्यसभा के अंदर हमारे विदेश मंत्री जवाब दे चुके हैं, हर विषय को उन्होंने पूरी तरह से देश की जनता के सामने रखा, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है।